खबर रीवा जिले से है, जहां बीती रात सतना में आयोजित सबरी माता जयंती समारोह से लौट रहे 3 बसें दुर्घटना का शिकार हुई थी, जिसमें 14 लोगों की जानें चली गईं, जबकि आधा सैकड़ा लोग घायल हैं, जिसमें 3 की हालत अत्यंत गंभीर है, जिन्हें एयर एम्बुलेंस की मदद से दिल्ली रेफर करने की तैयारी की जा रही है। उक्त मरीजों को सतना और खजुराहो भेजा जाएगा, जहां से दिल्ली उपचार के लिए पहुंचाए जाएंगे। आपको बता दें कि चुरहट थाना क्षेत्र के मोहनिया घाटी के नीचे खड़ी बसों में टायर फूटने से अनियंत्रित होकर ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए, जिसमें 14 लोगों की जानें चली गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। आधा सैकड़ा से अधिक लोगों का उपचार सीधी और रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना उस समय घटित हुई जब देश के गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ कई मंत्री संभाग में मौजूद थे और इन्हीं के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रशासन ने बसों में ठूस कर स्थानीय लोगों को सतना पहुंचाया था। घटना की जानकारी लगते ही आनन फानन में मुख्यमंत्री घटनास्थल और संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की। घटना के दूसरे दिन संभागीय आयुक्त अनिल सुचारी अस्पताल पहुंचे और घायल मरीजों के समुचित उपचार की व्यवस्था को देखा। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री ने जो भी आर्थिक मदद की घोषणा की है वह तुरंत लोगों को मिले, साथ ही समुचित उपचार की व्यवस्था कराई जा रही है। पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह ने कहा कि सड़कें अच्छी बन गई हैं, चालक तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। आपको बता दें कि घटना के बाद मुख्यमंत्री, विधायक सभी पहुंचे, लेकिन यह किसी ने नहीं कहा कि 50 सीटर बस में सैकड़ों लोगों को कैसे भरकर सतना पहुंचाया गया था। यह तक नहीं बताने की जहमत उठाई गई कि उक्त लोग किसके द्वारा सतना ले जाए गए थे या कहां गए थे। सवालों के जवाब सुनते ही जहां मुख्यमंत्री भागे, वहीं स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में चुप्पी साध लिया। आइए आपको सुनाते हैं कि संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी, महाराजा पुष्पराज सिंह, संभागीय आयुक्त ने क्या जानकारी दी है। दो नंबर में काम हो तो बता दें। महाराज साहब, आज आप संजय गांधी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे ये बस हादसा बहुत खतरनाक जो हुआ है, उसमें आपने क्या देखा? जो वहाँ पर स्थिति समझ में आई और जो बातें निकल के आ भी रही हैं, 3 बसेस में जो लोग थे उनको गंभीर चोटें आई हैं। जैसे कि वहाँ अस्पताल में पता पड़ा कि लगभग 8 या 10 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। कुछ लोग जिनसे हम मिले उनको दिल्ली रेफर भी किया जा रहा था। जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आवश्यकता होगी तो उनको वहाँ पर दिल्ली में ले जाया जाएगा। परिजन बहुत घबराए हुए हैं, परेशान हैं। रात भर कोई यहाँ देख रहा था, कोई वहाँ देख रहा था। 3 लोगों को तो हमारे सामने उनके परिजन आए और मेरे पहली बार बुरा हादसा हुआ है, सच में हृदय डोल गया है। अब मैं निश्चित रूप से यहाँ कहूँगा कि व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छी है। डॉक्टर्स और सारा नर्सिंग स्टाफ, सारे लोग बहुत मुशक्क़त से उनका ध्यान रख रहे हैं, मानवता को देखते हुए भी और अपनी जिम्मेवारी को भी समझते हुए उनकी देखभाल पूरी करी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी है, भारत सरकार उनके साथ खड़ी है। सारे लोग बहुत ही आहत हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हादसा समझ में आया कि एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक, उसका टायर फटा और वो जाके इन बसों में टकरा गया। ये जांच का विषय है कि टायर पुराना रहा, क्या रहा, ओवरलोडिंग के कारण ये फटा या ओवर स्पीडिंग के कारण फटा, लेकिन आए दिन ये हादसे होते हैं। मुझे लगता है कि इसको एक गंभीरता से माइलस्टोन मानते हुए, मील का पत्थर
हादसा मानते हुए सरकार को बहुत कड़े निर्णय लेने चाहिए। सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन लोग उसमें सड़कों में जिस रफ्तार से चल रहे हैं, विशेष रूप से यहाँ पर सीमेंट का आदान प्रदान बहुत होता है, बालू का आदान प्रदान बहुत होता है, समस्या वहाँ से ज़्यादा होती है। इस बात को गंभीरता से समझें कि जब ये ट्रक अपना फुल लोड माल लेके जाते हैं और फिर जब लौटते हैं और खाली ट्रक भी होता है तो अंधाधुंध उसको क्लीनर के हाथ में देकर भगाते हैं। इस पर कड़ाई बहुत बरतनी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो इस पर घोर दंडनीय अपराध भी कायम होना चाहिए भारतीय दंड विधान के तहत। ये मेरी अपील है सरकार से। सरकार की तरफ से इनको कुछ मदद भी दी जा रही है? जी हाँ। जो मृतक है शायद उनको 10 लाख दिया गया है, जो जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं उनको शायद 2 लाख दिया गया है, जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं उनको शायद 1 लाख दिया गया है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार अपना काम पूरे तरीके से पूरे निष्ठा के साथ कर रही है, खड़ी है। कहाँ ले जाएगा? कल हमारे यहाँ जितने मरीज आए थे उनमें 3-4 मरीज ऐसे हैं जिनको मरीजों को थोड़ा सा चोटें ज़्यादा हैं, गंभीर चोटें भी हैं, और उनको हमारे यहाँ सब रख के सारे उपचार सब दिए गए हैं और दिए भी जा रहे हैं। मगर चूँकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ दौरा किया था तो निर्देश दिए थे इस बाबत कि यदि किसी को आपको आवश्यकता हो और ऐसा लगे कि किसी उच्च सेंटर में ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता है तो बताइएगा, हम करवा देंगे। तो उसी के तारतम्य में आज फिर से गहन समीक्षा करके 3 मरीजों का बारे में निर्णय लिया है कि इन्हें हम भेज दें और उनको एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है। 2 मरीज़ अभी सतना जाएंगे, 1 खजुराहो जाएगा। उनके एम्बुलेंसेज जो हैं, एयर एम्बुलेंस वहाँ रेस्पेक्टिव जगहों पे आ रही हैं। चलिए, भोपाल में जाएगा, ये मेरे ख्याल में दिल्ली जा रही हैं। आपको मालूम है ये कल की घटना है जो रीवा और सीधी टनल बनी है। टनल के उस पार हमारी 3 बसें जो खड़ी थी उस पर जो एक ट्रक था जिसका टायर बस्ट हो गया था तो वो जाके उस पर भिड़ गया और उस पर एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद हम सभी ने पूरी व्यवस्था करके जितने भी घायल थे उनको यहाँ पर और कुछ लोगों को सीधी जिला अस्पताल में एडमिट कराया और उनका भी इलाज चल रहा है। सभी का इलाज तो एक आंकड़ा तो नहीं हो पा रहा है, इलाज चल रहा है। कुछ लोग ज़्यादा सीरियस हैं, 3 लोग, तो उनको हम लोग दिल्ली एयरलिफ्ट करने के कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अभी 2 बजे तक हम लोग शायद सतना से उनको एयरलिफ्ट कर देंगे। जहाँ तक एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जैसा मैंने बताया कि रेस्क्यू का ऑपरेशन चालू किया गया और बहुत जल्दी सब लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया है और बहुत ही दुखद ये जो घटना हुई है और उसमें जो दुखद घटना हुई उसमें लगभग 14 लोगों की मृत्यु हुई और सभी को राहत पहुंचाई जा रही है। जो बॉडी है संबंधित के परिजनों को दे दी गई है और उनका अंत्येष्टि की व्यवस्था की गई है। जैसे माननीय सीएम साहब ने कहा है उनको जो राहत राशि दी जाना है, जो भी नौकरी दी जाना है या जो भी योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जाना है, हम उनके ऊपर उस पर काम कर रहे हैं और उसको आज ही राहत राशि उपलब्ध कराएंगे और जिनको नौकरी की आवश्यकता है उनको हम नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, जिनको घर देना है उनके लिए घर भी देंगे। सर, कुछ लोगों की पहचान नहीं हो पा रही थी, तो क्या पहचान सभी लोगों की? लगभग सभी की पहचान हो गई है। एक आध बॉडी बची है जिसकी पहचान होना है और सबकी पहचान लगभग हो गई। और ऐसे कितने लोग हैं सर जो ज्यादा गंभीर रूप से हैं जिनको एयरलिफ्ट से शिफ्ट करने की? इन लोगों को अभी हम लोग एयरलिफ्ट कर रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं जिससे, और ये हमारा प्रयास है, शासन का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि अच्छे से अच्छा इलाज उपलब्ध कराया जाए। यहाँ लगातार हम लोग जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं पूरा इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। 3 लोगों को ऐसा लगा कि इनको और अच्छे इलाज की आवश्यकता है तो उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली पहुंचाएंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं रैली में जब जा रहे हैं शिनाख्त नहीं हो पाई, 2 मरीजों की शिनाख्त नहीं हो पाई, जबकि एक लिस्ट बननी चाहिए थी। नहीं, शिनाख्त हुई, रात का समय था, आप जानते हैं, तत्काल सबको इधर कोशिश की जाती है कि सबसे पहले कि रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू करके लाया जाए, लोगों को पहुंचाया जाए। इस पे सबसे पहले प्रशासन लगा हुआ था और सबकी पहचान हो गई है और पहचान होकर लोगों की जो बॉडियां हैं वो पहुंचा दी जी। अभी जो आपके यहाँ भर्ती है उसमें ममता और हिंचला के रूप में पहचान हुई, अभी तो बॉडी आ गई है, उनकी भी पहचान हो गई है, पोस्टमार्टम चल रहा है। टोटल घायलों की संख्या कितनी है सर?